वेलकम स्टूडेंट। अप्लाइड मैथ सेकेंड, अप्लाइड मैथ सेकेंड। ठीक है, क्योंकि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की जो पेपर थे उनकी डेट आपकी बढ़ा दी गई है। अब वो शायद जाके आपके 16 मार्च से पेपर होंगे और 22 जनवरी से आपकी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास चालू होगी। ठीक है, तो इसलिए अब जो आपकी वीडियो बनाई जाएगी वो आपकी वीडियो बनेगी अप्लाइड मैथ सेकेंड की। तो चलते हैं, थोड़ा बेसिक से लेके चलेंगे जिससे कि समझ में आए। तो सबसे पहले बेसिक, और चैप्टर का नाम क्या है? समाकलन। इसको इंग्लिश में इंटीग्रेशन के इसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पहले हम समझे समाकलन की परिभाषा क्या होती है या समाकलन होता क्या है। ठीक है, तो चलते हैं उसकी तरफ। तो देखिए, अगर हम समाकलन की परिभाषा की बात करें, तो अगर हम कहें कि समाकलन की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा, तो एक छोटी सी इसकी परिभाषा होती, परिभाषा होती क्या है कि समाकलन को अवकलन की विपरीत विपरीत क्रिया कहा जाता है। मतलब क्या है, मैं लिखे दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। समाकलन को, समाकलन को, समाकलन को अवकलन की, अवकलन की, अवकलन की विपरीत क्रिया, विपरीत क्रिया, विपरीत क्रिया कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। ऐसा क्यों है? अब आप कहेंगे सर कि हम पढ़ समाकलन रहे हैं, आप अवकलन बता रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समाकलन की विपरीत प्रक्रिया ही है बेटा वो। समाकलन को अवकलन की विपरीत प्रक्रिया ही कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, चलिए देखिए, हम आपको एक एग्जांपल लेके हम बता दें। अगर हम इसको कहें डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, dx कहें और कहें tan x, tan x कहें, तो बराबर हमारे पास ये क्या होगा अगर इसका हम अवकलन करें। ठीक है, देखिए, इसका अगर हम अवकलन करें तो ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो अगर हम डी अपॉन डी एक्स tan x का करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x होगा। अगर हम समाकलन sec स्क्वायर x dx का करें, अगर हम समाकलन x sec स्क्वायर x dx का करें, तब क्या हो जाएगा? तो देखिए, तब क्या हो जाएगा, हमारे पास tan x हो जाएगा। तो हुआ कि नहीं हुआ? जो देखिए यहाँ पे हम इसका अवकलन कर रहे हैं तो हमारा ये sec स्क्वायर x आ रहा है। अगर हम tan x का अवकलन करें तो ये हमारे पास sec स्क्वायर x आ रहा है। ठीक है, अगर हम sec स्क्वायर x का हम समाकलन कर दें, अगर इसका हम समाकलन करें तो ये tan x आ रहा है। तो इसका जो परिभाषा कह रही है कि समाकलन को अवकलन की विपरीत प्रक्रिया कहा जा सकता है। तो देखिए, बिल्कुल उसी तरह लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, अगर इससे नहीं तो एक चीज और लेके हम चले, कहे d अपॉन dx और कह दे sin x। ठीक है, तो अगर हम साइन को निकालना चाहें तो साइन का अवकलन क्या होता है? होता है cos x। ठीक है, साइन का अवकलन क्या होता है? cos x। अगर हम इसी cos x का समाकलन कर दें cos x dx, अगर इसका हम समाकलन कर दें तो देखिए cos x का क्या हो जाएगा, हमारे पास sin x हो जाएगा ना। तो इसका विपरीत अवकलन हुआ कि नहीं हुआ? तो समाकलन को अवकलन की विपरीत क्रिया कहा जा सकता है। तो इस हिसाब से ये परिभाषा थी। उसके दो एग्जाम्पल थे, ये पहला एग्जाम्पल था और ये दूसरा एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमें समझ में आया कि अगर हम किसी चीज का समाकलन कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो अगर tan का कर रहे हैं तो sec होगा, अगर sec स्क्वायर x का हम समाकलन करें तो tan x होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके कुछ जो फार्मूले हैं, फार्मूलों की तरफ। तो उसके हम फार्मूले लिखते चले जा रहे हैं, आप लोग उतारते चले जाइएगा। और एक चीज और बता दें,
हम आपको इसमें सिलेबस भी अपलोड कर देंगे, तो आप लोग सिलेबस भी देख सकते हैं आराम से। जो भी सिलेबस होगा आप आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फार्मूलों की तरफ। पहला नंबर फार्मूला है हमारे पास, कह रहा है इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है प्लस कांस्टेंट एक c लगा देते हैं। देखिए कांस्टेंट कोई जरूरी नहीं हम c लगाएं, हम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मोस्टली चलता क्या है आपका c ही चलता है, ठीक है। ये n है, इसको n ध्यान देना, ज्यादातर सी ही चलता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर दूसरे पे चले। देखिए 1 अपॉन एक्स आपके पास dx दे रखा है, तो हमें पता है क्या होता है, इसका log x होता है प्लस कांस्टेंट c होता है। इसी हिसाब से अगर हम तीसरे पे चले तो देखिए कांस्टेंट का दे रखा है, अगर कांस्टेंट k है और इसका dx निकालना हो तो क्या हो जाएगा, k x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। चौथे की तरफ चले तो देखिए कह रहा है e की पावर x dx दे रखा है, तो हमने बताया इसका चाहे अवकलन करें और चाहे समाकलन करें इसका मान वही रहता है, तो e की पावर x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अगला चले पांचवा नंबर। पांचवा देखो इंटीग्रेशन दे रखा है, a की पावर x दे रखा है और dx दे रखा है। इसका जब हम सब इसका फार्मूला क्या होगा, इसका होगा a की पावर x बटे क्या हो जाएगा log बेस e इंटू a और प्लस c। ये कांस्टेंट लगता चला जाएगा आपका। छठवां नंबर देख ले। देखिए कह रहा है इंटीग्रेशन साइन x dx कह रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का कॉस x प्लस c हो जाएगा। अगला देख ले सातवां नंबर। इसके बाद देखिए दे रखा है इंटीग्रेशन आपका दे रखा है cos x dx का, cos x dx का, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस c हो जाएगा। आठवां नंबर इसी प्रकार दे रखा है इंटीग्रेशन आपका दे रखा है cosec स्क्वायर x dx का दे रखा है, तो ये हो जाएगा माइनस का cot x प्लस c, माइनस का cot x प्लस c हो जाएगा। अगला नंबर क्या कह रहा है, अगला नंबर है आपका कह रहा है इंटीग्रेशन cosec x cot x dx बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का cosec x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला नंबर देखिए क्या है। अगला नंबर आपका दे रखा है इंटीग्रेशन sec x dx, sec x dx आपका दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log बेस e हो जाएगा, log बेस e हो जाएगा और क्या हो जाएगा sec x प्लस tan x, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देख ले इंटीग्रेशन cosec x दे रखा है dx दे रखा है, बराबर ये हो जाएगा log बेस e हो जाएगा, cosec x हो जाएगा, माइनस का cot x हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। इसी प्रकार आगे और देख ले। ये दे रखा है इंटीग्रेशन दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है इंटू dx दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, ठीक है।
अगला नंबर है, अगला नंबर दे रखा है आपका इंटीग्रेशन दे रखा है 1 अपॉन दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दे रखा है, तो बराबर आपका ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला नंबर दे रखा है, अगला नंबर कह रहा है इंटीग्रेशन आपके पास दे रखा है 1 अपॉन दे रखा है एक्स अंडर रूट आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स दे रखा है, तो ये आपके पास बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमने वो फार्मूले आपके लिखे हैं जो ज़्यादातर यूज होने वाले हैं। अगर देखा जाए तो फार्मूले बहुत आपकी किताब में दिए, देखिए मैं किताब आपको दिखाई दे रहा हूँ, अभी ये सारे फार्मूले आपके दे रखे, इधर बहुत सारे फार्मूले आपके यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो हमने सारे फार्मूले नहीं लिखे हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने लिख दिया है। अब चलते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चनों की तरफ, जिसको लगाएंगे थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, अभी ज़्यादा बड़े ना ही, अभी हम एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं, वो क्वेश्चन है आपको थोड़ा बेसिक की तरफ लेके चल रहे हैं और बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिए, जैसे क्वेश्चन दे रखा हो आपके पास, क्वेश्चन अगर आपके पास दे रखा हो, क्वेश्चन दिया हो, इंटीग्रेशन दिया हो और एक्स क्यूब दे रखा हो प्लस का 3x स्क्वायर दे रखा हो प्लस का 3x दे रखा हो प्लस का 1 दे रखा हो और लास्ट में dx दे रखा हो। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ हम सॉल्यूशन चलते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए आपको हम बता दें, अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं सीधे ऐसे ही, तो आप सीधे डायरेक्ट इसी प्रकार से आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, नंबर भी आपको पूरे मिलेंगे। नहीं तो करो क्या, हर पार्ट को, क्योंकि प्लस में लिखे हैं तो सभी पार्ट को अलग अलग इंटीग्रेशन के साथ पे, समाकलन के साथ में रखते चलो। ठीक है, देखो कैसे रखना है ये हम बता दें। अभी तो हम सिर्फ आपका जो पार्ट दे रखा है उसी को हम उतार रहे हैं, तो इंटीग्रेशन आपका ये दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 दे रखा है और आपका dx दे रखा है। अब आपको करना क्या है, इन सभी पार्टों को इंटीग्रेशन के साथ में अलग अलग लिख देना है। कैसे लिखना है देखिए मैं बता दे रहा हूं, इसको लिखिएगा इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर प्लस लगाइए, 3 को बाहर कर लीजिए। ठीक है, 3 को बाहर कर लो तो ये 3 आ गया, इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। एक चीज और करते चलिए, क्योंकि जब हम लोग इसको अलग अलग कर रहे हैं तो हमारे पास dx सबके साथ में चलता चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स क्यूब dx प्लस 3 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx, फिर अब इस पे भी 3 को बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन लग जाएगा, ये x dx हो जाएगा और प्लस ये इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा। देखिए सबको हमने अच्छी तरह से सजा के रख दिया है। ठीक है, इस प्रकार से हमको क्या होगा कि हमारा हल करना बहुत आसान हो जाएगा और अच्छी तरह से हमको ये पता चल जाएगा कैसे हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलते हैं अब सॉल्व करते हुए। ठीक है, अब देखिए जब करेंगे क्या, जब इसका हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 बटे 4। अब आप कहेंगे सर ये 4 कैसे हो गया, नीचे 4 कैसे आ गया। तो देखो बेटा, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, अभी बताया था जस्ट अभी, x की पावर n dx वाला। क्या फार्मूला बताया था, हमने फार्मूला बताया था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बताया था। और जहां हमारे पास x का मान क्या होता है, जैसे हमारे पास x क्यूब दिया होता है तो ये जो 3 होता है वो हमारे पास n का मान होता है। ठीक है, जो 3 दिया होता है वो हमारे पास n का मान होता है।
तो यहाँ लिखेंगे तो ये हमारे पास x हो जाएगा 3+1/3+1 हो जाएगा, ये x की पावर 4/4 हो जाएगा। तो वही बेटा मैंने यहाँ लाके रख दिया है, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास प्लस था तो हमने प्लस लगा दिया, 3 को बाहर निकाले, 3 हमारा इंटू पे था, मल्टीप्लाई पे था, तो इसको अपने मल्टीप्लाई पे लगा दिया। इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x³ हो जाएगा। देखो अभी फिर हमको ये करके बताना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, हम सीधे सीधे इसको उसी प्रकार से तोड़ते हुए लिखते हुए चलते हैं, ठीक है, कि बार बार हमको ये बताना ना पड़े कहाँ से आया कैसे आया। एक जब बेसिक है तो बेसिक पूरा समझिए। फिर जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फार्मूला हमारा यही लगेगा, इंटीग्रेशन x⁴n dx वाला क्या होता है, x⁴n+1/n+1 होता है, ठीक है। और प्लस क्या होता है, c कांस्टेंट होता है। जब हम इस पे करेंगे तो देखिए क्या होगा, x⁴3+1/3+1 होगा, ठीक है। प्लस जब इसको करेंगे 3 इंटू पे आ जाएगा, इसका जब करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा, 2+1/2+1 हो जाएगा। प्लस इसको जब करेंगे 3 बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 1+1/1+1 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका करेंगे, देखिए इसका तो कुछ नहीं, तो इसके हमारे पास एक घात इस पे बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सही तरीके से लिखना है, बस ये हो जाएगा x⁴ हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू x⁴3/3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू x⁴2/2 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, क्या बच जाएगा, x⁴4/4 प्लस ये बच जाएगा x³ ये हो जाएगा प्लस 3/2 x² प्लस x और प्लस c, और यही जो होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल बेसिक से था, हमने आपको बिल्कुल क्लियर एक फंक्शन को तोड़ के और एक फंक्शन को जैसे हल करना था फंक्शन को वैसे हमने हल करके आपको दिखाया है, ठीक है। अभी हम और क्वेश्चन चलेंगे जिसको बिल्कुल बेसिक से ही आपको समझाएंगे, 3-4 क्वेश्चन जब आप बेसिक के समझ जाएंगे तभी हम उसको एक्सरसाइज के आगे हम चलेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कौन सा है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2010 में पूछा गया था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, कह रहा है इंटीग्रेशन दे रखा है √x+1/√x दे रखा है का होल स्क्वायर दे रखा है और dx दे रखा है। पूछा भी बहुत तगड़ा गया है 2006 में, 16 में, 17 में, मतलब 2006, 16 और 17 क्वेश्चन में कुछ नहीं, लेकिन पूछा कितना गया है ये आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। √x+1/√x, कुछ लोग यही देख के कि रूट पे है तो कैसे किया जाए, तो देखो सबसे पहले ये देखो कि ये रूट पे है और होल स्क्वायर लगा है, दोनों को अंदर कोष्टक के ऊपर होल स्क्वायर लगा, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि देखिए ये प्लस का है कि माइनस का, ये तो प्लस का है, ठीक है। सबसे पहले ये, और दूसरी चीज आपको फिर एक फार्मूला पता होना चाहिए a+b का होल स्क्वायर का, क्या होता है, a² होता है प्लस b² होता है प्लस 2ab होता है, ठीक है। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। वैसे सब लोगों को ये फार्मूला याद होगा, बताने कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब बेसिक से चल ही रहे हैं तो ये बताना बहुत ही जरूरी है। तो ये हमारे पास फार्मूला, हम इस पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो ये हमारे पास क्या होगा ये इंटीग्रेशन पे होगा, ठीक है, और इसका हम होल स्क्वायर लगा के तोड़ते हैं तो √x+1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx है, ठीक है। अब इसको हम होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के तोड़े ले रहे हैं। देखिए जब इस पे लगाएंगे तो इंटीग्रेशन आपको बना रहेगा
ये अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर और प्लस 2ab है तो 2 × √x × √1/x। ठीक है, ये आपका बड़े कोष्टक में बंद हुआ इंटू dx तो अपना चलता रहेगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ अभी किया है क्या a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ रखा है और इस क्वेश्चन को इस हिसाब से तोड़ दिया गया है, बस अभी कुछ नहीं किया गया है। आप देखिए जब आगे हम सोल्यूशन में चलेंगे इंटीग्रेशन जैसा लगा तब उसको वैसे लगाते चलिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो जब √x × √x होगा तो जब इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये 1/x आ जाएगा प्लस, अब देखिए यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा और क्या बचेगा dx बचेगा। ठीक है, तो इतनी चीज हमारे पास बच गई बची, बिल्कुल आराम से हल हुआ, इतनी चीज हमारे पास ये बच गई। अब इस पे हमको करना क्या है, इंटीग्रेशन के साथ में सबको अलग अलग लिख देना है। कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस 2 को बाहर कर दो और अंदर क्या बच जाएगा dx बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी चलो इसको भी हम उसी हिसाब से लिखे दे रहे हैं। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ 1 + 1/1 + 1 प्लस, देखिए इसका मैंने आपको फार्मूला लिखाया था। ठीक है, इसका मैंने अभी आपको फार्मूला लिखाया था, तो ये होता है log बेस e × x होता है। ठीक है, प्लस 2 बाहर, ये हो जाएगा x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हल कर ले, ये हो जाएगा हमारे पास x² हो जाएगा प्लस log बेस e x प्लस 2x प्लस c, ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस वाले क्वेश्चन का क्या है, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए पूछा कितना गया है और उसका आंसर कितना छोटा सा आता है। ठीक है, ये आप लोग खुद ही समझ सकते हो कितना छोटा सा आंसर आ रहा है। 6 में 16 में 17 में पूछा गया है, ये इसका आंसर आ गया, आराम से लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अभी 1-2 क्वेश्चन और चलते हैं वीआईपी टाइप से और उसको हल करते हैं और लगा के देखते हैं। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है इंटीग्रेशन दे रखा है और ये आपका x + 3 है, ये आपका x - 4 है और दे रखा है dx दे रखा है। ठीक है, कह रहा है इसको सॉल्व कर दे, तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन की तरफ लेके चले, सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो अंदर दे रखा है इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दे। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन आपका दे रखा है, इंटीग्रेशन आपका दे रखा है और इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो x का गुणा जब x में करें, देखिए मैं यहाँ करा के दिखा दूँ, ये आपके पास x + 3 है और ये आपके पास है x - 4 है। ठीक है, अब मैं इसका पहले इसका मैं इन दोनों पद में कराऊंगा तो ये हो जाएगा x², फिर इसका मैं इस पे कराऊंगा प्लस का 3x हो जाएगा, फिर इस -4 का इस पे कराएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4×12 हो जाएगा। ये x² आ जाएगा, ये माइनस का x आ जाएगा, ये माइनस का 12 आ जाएगा। तो इतनी चीजें हमारे पास यहाँ पे आ गई। क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास x² प्लस का 3x माइनस का 4x और माइनस का 12 और क्या आया हमारे पास dx आया। इसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया पूरा तो ये हमारे पास आ गया
एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स आ गया, माइनस का 12 आ गया, और क्या आ गया हमारे पास dx आ गया। ठीक है, इतनी चीजें हमारे पास आ गई। अब देखिए जैसा अभी तक हम लोग करते चले आए हैं, क्या करते चले आए हैं कि सबको इंटीग्रेशन के साथ में हम बंटवारा करके रख दे। अगर देखो नहीं भी रखना चाहते हैं तो भी हल होगा। कैसे हल होगा देखिए, मैं दोनों तरफ से बता दे रहा हूँ कैसे हल होगा। अगर इसको अलग नहीं करेंगे तो जल्दी हल हो जाएगा, अगर एक साथ कर देंगे तो थोड़ा वो हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जब हम एक साथ कर दें तो ये हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 12 एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का कांस्टेंट सी हो जाएगा। आंसर अगर देखना चाहे तो 1/3 एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 12 एक्स प्लस का सी हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए अगर हम इसको एक साथ नहीं अलग अलग कर दें, ठीक है, मतलब क्या है अलग अलग करके कर दें अगर इसको, तब आंसर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो चलिए देखिए अलग अलग करके करें, आंसर यही होगा, बस थोड़ा स्टेप हमारा बढ़ जाएगा। स्टेप क्या बढ़ेगा, यहाँ से हम चल रहे हैं तो इसको अलग किया, इंटीग्रेशन ये एक्स स्क्वायर डीएक्स किया, माइनस इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स किया, माइनस 12 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन डीएक्स किया। ठीक है, इसका किया तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस का 12 एक्स आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। ये आपके पास है, चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें। ठीक है, अगर एक साथ आपको इंटीग्रेशन करना नहीं आ रहा है तो आप अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए वही आंसर यहाँ भी आया, वही आंसर यहाँ भी आया, चाहे जैसे करें आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा बड़े क्वेश्चनों की तरफ। ये तो हो गया आपका बिल्कुल बेसिक, जो छोटे थे छोटों से बिल्कुल छोटों की तरह हम लोग अभी चले कि समझ में आए। ठीक है, अब चलेंगे थोड़ा बड़े क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, समझते हुए चलेंगे और थोड़ा दिमाग लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख ले कहाँ है। चलिए क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, जैसे आपका दे रखा है क्वेश्चन आपका दे रखा हो इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx दे रखा हो। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा हो, कह रहा हो कि इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, तब आप कैसे करेंगे, तब आपको कैसे करना, देखो ना तो हम इसको अलग अलग अभी लिख पा रहे हैं और ना ही इसका इंटीग्रेशन अगर हम करना भी चाहें तो इसका इंटीग्रेशन भी नहीं कर पा रहे हैं अभी हम। ठीक है, अभी ना ही इसका हम सॉल्यूशन कर पा रहे हैं, ना ही इंटीग्रेशन भी हम कर पा रहे हैं, ना ही इसका हम समाकलन कर पा रहे हैं। तो देखो अब करना क्या है, अगर इस फंक्शन में देखिए जैसे ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है x की पावर 4 दे रखा है, इसमें अगर हम -1 को घटा दें और +1 को हम जोड़ दें तो अगर देखें तो हमारा ये कट जाएगा ना, जो हमको फलन चाहिए वही हमको मिल जा रहा है। तो अगर इस पे -1 को घटा के +1 को जोड़ दें तो हो सकता है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए वही करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया और x की पावर 4 आ गया, -1 हमने घटा दिया और +1 को मैंने इस पे जोड़ दिया, बटे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम अगर करना चाहें तो इतने पद को हम साथ में ले सकते हैं, इतने पद को मैं आराम से साथ में लेके हल कर सकते हो। अब आराम से हल हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं, अब हल होने में कोई तकलीफ नहीं है। देखिए कैसे हल होगा, ये इंटीग्रेशन साथ में लेके चले x की पावर 4 -1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा, फिर प्लस लगा था प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा। अब देखिए एक चीज हमको और दिख रहा होगा कि अगर हम इस चीज को, जैसे ये लिखा है
x की पावर 4 माइनस 1 लिखा है, तो हम क्या इसको x स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसको हम इसी प्रकार से लिख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, इंटू पे क्या आ जाएगा dx, प्लस क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से कुछ हमारा कैंसिल हो रहा होगा, ठीक है, यहां से कुछ हमारा कैंसिल हो रहा होगा, तो जो हमारा कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर दें। तो बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बचा, और प्लस इंटीग्रेशन क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या बचा dx बचा, ठीक है। अभी देखिए अभी हमको करना क्या है अभी ये तो बचा है ना, अभी हम इसको भी अलग अलग लिख ले। अलग अलग ना लिखना चाहो तो साथ में भी हो जाएगा, ठीक है। अगर अलग लिखना चाहो तो देखिए हम एक लाइन इसको हम बढ़ाए दे रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप बिल्कुल आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। कितनी आसानी से आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो चलते हैं इसको इंटीग्रेशन कर ले। अब इसको आगे हल कर लिया जाए, तो इधर साफ करके आगे हल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन 3, और जब इसका करेंगे माइनस एक्स, और देखिए इसका तो हमने लिखाया भी है, क्या होता है इसका हमने लिखाया है ना, क्या होता है ये होगा प्लस tan इनवर्स x होता है प्लस कांस्टेंट c होता है, ठीक है। देखिए इसका फार्मूला मैंने इंटीग्रेशन में लिखवाया है, वही यहाँ पे रखा था, वही हमने लिख दिया है। तो क्या हुआ, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। या तो अगर सही तरीके से और लिखना चाहो तो लिखा तो सही तरीके से 1/3 एक्स क्यूब लिख लो, माइनस का x लिख लो, प्लस का tan इनवर्स x प्लस c, या तो ये दे दो, या दोनों चीजें वही है, कोई बदला नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट ही क्वेश्चन होगा ये आपके लिए, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से बताया है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें अलग से कुछ लगाया गया हो। हाँ एक क्वेश्चन था उसमें लगा के बताया गया, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, और बेसिक अगर नहीं लगा पाओ तो बेकार है फिर। तो अगला क्वेश्चन कौन सा दे लें, चलिए अगला क्वेश्चन अगर हमारे पास दे रखा हो, इंटीग्रेशन दे रखा हो, इंटीग्रेशन दिया हो और 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे दे रखा हो एक्स स्क्वायर, और dx दे रखा हो और होल क्यूब लगा रखा हो, ठीक है। dx दे रखा हो, होल क्यूब लगा रखा हो। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, तो अब इसका सैल्यूशन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात तो हमको एक फार्मूला आना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। फार्मूला है a माइनस बी के होल क्यूब का, ठीक है। a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला हमको आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्ट में a माइनस बी, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, फार्मूला यही होगा, ठीक है। एक बार हम भी चेक कर लें।
हाँ फार्मूला यही है, a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये फार्मूला को हमको यहाँ पे यूज कर लेना है, तभी हम उसको हल कर पा रहे हैं, नहीं तो अन्यथा हम लोग हल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस फार्मूले को अप्लाई कर लें। तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, और ये अगर हम इस फार्मूले का हम अप्लाई करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 6 माइनस 3ab, तो माइनस 3ab इसका मतलब माइनस 3x माइनस 3ab एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और फिर क्या होगा माइनस b, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का प्लस 3x की पावर 4 बटे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, और क्या होगा हमारे पास dx। ठीक है, देखो नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 6, ठीक है, माइनस 3 इंटू 1, और इंटू पे क्या है, इंटू पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर, और फिर क्या आएगा माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, इसका इस पे मल्टीप्लाई करा दो, प्लस का क्या हो जाएगा 3x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आएगा, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए इसमें कुछ जोड़ घट तो रहा नहीं जोड़ घट रहा, तो अब एक काम करो, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारे पास सभी में है, तो एक्स स्क्वायर को सभी में कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा x की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, फिर ये आ जाएगा माइनस 3 को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस 3 को फिर बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इनको सबको सही तरह लिख लेते हैं, फिर चलते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस यहाँ से घात कटी तो यहाँ 4 बचा, तो इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx हो गया, यहाँ से घात कट गया तो ये माइनस का 3, और ये बचा आपके पास dx। बेटा यहाँ पे dx लिख लेना। ठीक है, dx बचा, प्लस यहाँ से कटा तो यहाँ 2 बचा, तो ये 3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx बचा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात तो हमको इसका करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए हमने क्या बताया था फार्मूला, इंटीग्रेशन x की पावर n का बताया था, क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। अब हमारे पास दे रखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 2 dx हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास हो जाएगा x, n का मान माइनस 2 और प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1, इसका मतलब क्या आया x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। ठीक है, तो ये माइनस हमारे पास क्या आ गया, आगे आ गया। ठीक, और क्योंकि हम इसको नीचे से ऊपर ले गए थे, अब इसको ऊपर से नीचे लाएंगे तो ये हमारे पास 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, देखना ये 1 अपॉन एक्स के रूप में हमारे पास ये होगा। तो ये हमारे पास टोटल, अगर हम सीधे डायरेक्ट मान निकाल के रख दिया तो हम सीधे मान रख के दे रहे हैं, ये बराबर माइनस का 1 अपॉन ये हमने x लिख दिया। ठीक है, माइनस इसका करेंगे तो अभी तक हम पूरा करते हुए चले आए, तो ये आ जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 3 इंटू, अब 3 है यहाँ dx है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x ही हो जाएगा, तो ये x हो गया, और प्लस
इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और इंटू पे 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा यही है। लेकिन अगर घातों के हिसाब से लिखना चाहो तो उसको घातों के हिसाब से लिख सकते हैं। सबसे पहले बड़ी घात, तो ये आ जाएगा माइनस का हमारे पास 5 की पावर 5/5 और फिर आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब, फिर आ जाएगा माइनस का 3x, फिर आ जाएगा माइनस का 1/x और प्लस का c, और यही क्या होगा हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए आपके लिए इतना ही था। ये सिर्फ बेसिक के क्वेश्चन थे आपके पास, सिर्फ जो बेसिक बताया गया कि इंटीग्रल को आपको कैसे सॉल्व करना है और कैसे हल करना है, आपको आज उसकी जानकारी दी गई। इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले बताए गए। इसका अगली जब क्लास चलेगी इसी की ही अप्लाइड मैथ सेकंड की समाकलन की, उस पे आपको उसकी एक्सरसाइज मतलब कि एक्सरसाइज आपकी 1.1 के जो भी क्वेश्चन जितने हो जाएंगे उतने आपको यहीं पे करा दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी जो रह जाते हैं उनको भी करा दिया जाएगा। और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो बेटा सब्सक्राइब कर लो चैनल को। टेक्निकल गुरुजी मैथमेटिक्स नाम से चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।